घटनाक्रम हुआ क्योंकि ये राज्य सरकार का फंक्शन था, ये कोई पार्टी का फंक्शन नहीं था, कांग्रेस का फंक्शन नहीं था, राज्य सरकार का फंक्शन था। उसमें जो भी अभद्रता हुई है उसकी मैं कड़ी भर्त्सना करता हूं। और हमने उनसे कहा, उन्होंने जब बाहर उठ के कहा कि बाहर निकल जाओ, किसने बुलाया तुमको, कौन होता रामचंद्र, कौन होता ठीकड़ा पुचड़, तो भी हमारे कार्यकर्ताओं ने संयम रखा और बात आगे बढ़ने लगी। जब बाहर निकलने का नहीं निकले तो बाहर हमारे कार्यकर्ता को, मेरे जाति का लड़का था, उसको मारा गया था। और यदि हम इनकी चाल पे आ जाते तो हमारे पास तो 1000 आदमी थे। तो आज कहता हूं कि इंसाफ अली की संपत्ति की ईडी और सीबीआई नहीं, एसीबी से जांच कराई जाए। इतनी संपत्ति कहां से आ गई? ओरिजिनली ये भी पीटीआई थे, मैं लेक्चरर था, ओरिजिनल ये भी जो है टीचर थी, तो इतनी संपत्ति आई कहां से? आज मैं कह रहा हूं 2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति इनके पास है। पिछले कार्यकाल में पुष्कर में जितनी जमीनों पे नाजायज कब्जा किया है उसकी जांच होनी चाहिए। तो उस पूरी घटनाओं के वीडियो वायरल हो रहे हैं। आप मेरी बात भी नहीं माने, उन वीडियोस को देखें कि उन वीडियोस में क्या दोष है, क्या गलती है, क्या कमी है। हमारे सह संयोजक ने यहाँ तक कह दिया उनको कि भाई हमसे यदि गलती हो गई है तो हमें बताओ, हम उसको ठीक कर लेते हैं। उसके बाद भी उनको गुस्सा शांत नहीं हुआ और अनावश्यक रूप से उन्होंने इसमें धर्मेंद्र राठौड़ जी को घसीट लिया। जबकि वीडियो ने वो तो आहत हो गया अपने अपमान से, तो उन्होंने शिकायत करी। पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री और पीसीसी उपाध्यक्ष नसीम अख्तर और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ के बीच चल रही राजनीतिक रस्साकशी थमने का नाम नहीं ले रही। इतना ही नहीं, इस मामले को लेकर कांग्रेस में विवाद गहराने लगा है। अख्तर समर्थक कांग्रेसियों ने आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ पर आरोप लगाने के बाद अब जिला स्तरीय गांधी दर्शन समिति के संयोजक डॉक्टर गोपाल बाहेती सहित कांग्रेसियों ने पूरे घटनाक्रम की निंदा की है। अजमेर नगर सुधार न्यास के पूर्व अध्यक्ष और पुष्कर के पूर्व विधायक बाहेती ने कहा कि नसीम अख्तर और उनके पति इंसाफ अली 13 जून को गांधी दर्शन समिति के कार्यक्रम में आकर जो हंगामा किया वह निंदनीय है। जिला समन्वयक के नाते खुद उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। अगर उन्हें कोई परेशानी होती तो वो मुझसे बात कर सकते थे, नहीं तो वह मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष से बात करते। वहीं दूसरी ओर इन तमाम आरोपों के बीच डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर के पति इंसाफ अली पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाते हुए एसीबी से संपत्तियों की जांच करने की मांग उठाई है। उसमें जब मैं मीडिया के माध्यम से, आपके टीवी के माध्यम से पता पड़ा कि किसी प्रकार से सत्य से परे झूठ परोसा जा रहा है, तो मैंने उचित समझा कि आप लोगों से मिलूं और सत्य क्या हुआ आपके सामने प्रस्तुत करूं। फैसला आप लोग करना, लेकिन मैं जो बात आपसे बता रहा हूं वो सत्य घटनाक्रम है और उस घटनाक्रम को लेकर के मैंने आज सबको आपको आमंत्रित किया। 13 जून को रीड कार्यालय में अजमेर ग्रामीण ब्लॉक की गांधी प्रशिक्षणार्थियों की मीटिंग थी और इस मीटिंग का आयोजक था राजस्थान सरकार का अहिंसा एवं शांति विभाग। सरकारी कार्यक्रम था जिसके नोडल अधिकारी थे एसडीओ अजमेर और बीडीओ ग्रामीण पंचायत। उन लोगों के साथ मैं वहां उपस्थित था। मेरे साथ में जो संयुक्त निदेशक है संयोजक शक्ति प्रताप सिंह हम थे वहां पर उपस्थित, और भी कई वक्ता थे और कार्यक्रम हमारा सुचारू चलने का प्रारंभ हुआ। हमने ज्योतिबा फुले मूर्ति से रैली प्रारंभ करी जिसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री जसराज जयपाल जी ने हरी झंडी दिखा के रवाना किया। हम रीड कार्यालय पहुंच गए, हमारा सम्मेलन चालू हो गया। 1:30 बजे तक ये कार्यक्रम चलता रहा सुचारू रूप से। धर्मेंद्र राठौड़ जी जो आरटीडीसी चेयरमैन है वो हमारे विषय वक्ता के रूप में आमंत्रित थे। सब्जेक्ट उनको बोलना था, वो सुबह आए, वो बोल के चले गए। उसके बाद और वक्ता बोलते रहे। 1:30 बजे तक कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहा। 1:30 बजे करीब नसीम अख्तर इंसाफ, उसके पति, उसके बेटे अपने कुछ साथियों को लेकर के रीड कार्यालय आए और आकर के किसी से उन्होंने बात नहीं करी। आते हल्ला गुल्ला शोर गुल चालू कर दिया। जहां हमारा वो रजिस्ट्रेशन काउंटर था वहां आकर हल्ला चालू कर दिया। ये सब बातें मुझे अंदर सुनाई दे रही थी। कौन क्या बोल रहा है, कौन गालियां बक रहा है, कौन क्या बक रहा है। जो शब्द मुंह से नहीं बोलने चाहिए थे नेताओं को वो भी उन्होंने बोले। चलो कोई बात नहीं, वो उनकी मर्जी है। उनको कोई शिकायत थी तो मैं संयोजक था, कार्यक्रम की अध्यक्षता में कर रहा था, मेरे साथ बात कर लेते।
मेयर से बात नहीं करते, शक्ति प्रताप सिंह से बात कर लेते, उनसे बात नहीं करते, कलेक्टर से बात कर लेते, उनसे भी बात नहीं करते, और कोई उनको तकलीफ थी तो इस पूरी काम की शिकायत हमारे मुख्यमंत्री या जो पीसीसी चीफ डोटासरा जी उन्हें कर देते। लेकिन ये सब नहीं करके उन्होंने जो चूज किया रास्ता हिंसा भड़काने का, जो रास्ता चूज किया उन्होंने धमकाने का, जो रास्ता चूज किया उन्होंने अव्यवस्था फैलाने का, वो सीधा सीधा राज के काम में बाधा थी। हमें मजबूर होकर के हमारे कार्यक्रम को बीच में स्थगित करना पड़ा, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि बात बढ़े। और मैंने इतना धैर्य रखा कि मैं इस बात को लेके अपने मन से प्रेस में भी नहीं आया कि सब हमारा काम आपसी काम है, हमारे पार्टी का काम है, महात्मा गांधी का काम है, अहिंसा और प्रेम और भाईचारे का काम है, तो इस बात को हम क्यों फैलाव करें। हम सोचते थे आपस में बैठकर हम बात कर लेंगे। और वो मैं तो कहता हूँ, मुझे तो आज भी अचंभा होता है कि उन्होंने आते ही बजाय बात करने के जो हल्ला प्रारंभ किया और जो गाली गलौज प्रारंभ किया और जो हाथापाई प्रारंभ करी, उसको लेकर के सब सत्ते में आ गए। जिस प्रकार से उन्होंने अधिकार को धमकाया, जब उन्होंने वीडियो को धमकाया, एसडीएम से जो उन्होंने दुर्व्यवहार किया, वो भी देखने लायक था कि एक इतने बड़े नेता जो प्रदेश की उपाध्यक्ष भी है, पूर्व मंत्री रही हुई है, और इन लोगों के व्यवहार में ऐसी बात आए, ये बात समझ से परे थी। मैं तो कभी नहीं सोचता इस बात को इस प्रकार हो सकता क्या। और वो भी गांधी दर्शन के कार्यक्रम में, वहां कोई टिकट की बात नहीं थी, वहां कोई चुनाव की बात नहीं थी, वहां कौन टिकट देने वाला कौन लेना, कोई वहां पर नहीं थे, कोई वहां ऑब्जर्वर नहीं थे, वह सब समान थे। यहाँ तक कि इस जो हमारा सम्मेलन होता है गांधी कार्यकर्ताओं का, उसमें कोई न मुख्य अतिथि होता है और न अध्यक्ष होता है, न कोई कुछ होता है। आपस में संवाद होता है, वार्तालाप होता है, और विषय के लिए हम जरूर बुलाते हैं। जैसे हमने यहाँ बुलाया धर्मेंद्र राठौड़ जी को, हमने बुलाया एसडीएम अजमेर को, हमने बुलाया बीडीओ ग्रामीण ग्राम पंचायत को, हमने बुलाया एडीओ मुन्नी देवी को। ये लोग हमारे विषय वक्ता थे। जो अशोक गहलोत जी की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो सरकार की अच्छी योजनाएं हैं, उसके बारे में कार्यकर्ताओं में फीडबैक देते हैं। और इन समय का लक्ष्य होता है कि महात्मा गांधी के संदेश को जन जन तक पहुंचाएं। जिस प्रकार आज समाज में बेमनुष्य जाति और धर्म के नाम पर झगड़े फैल रहे हैं, अशोक गहलोत जी की पहल यह है कि राजस्थान एक ऐसा मॉडल स्टेट बने कि जिसमें हिंसा नहीं हो, जिसमें जाति धर्म और संप्रदाय के नाम पर झगड़े नहीं हो। इसके लिए उन्होंने गांधी दर्शन कार्यक्रम प्रारंभ किया। हम सबका दायित्व तो बनता था कि इस कार्यक्रम में आगे प्रमोट करते और आगे बढ़ाते, बजाय इसके कि हम उसको डिस्टर्ब करके उसी में हिंसक माहौल पैदा करें। ये बिल्कुल नितांत अनुचित था। उसी प्रकार से गहलोत साहब की मंशा ये भी है कि जो हमारा राजस्थान सरकार की योजनाएं महत्वपूर्ण है, जिसमें हम लोग जनता को राहत दे रहे हैं, चाहे वो ओपीएस हो, चाहे वो अपने क्या नाम गैस की हो, चाहे वो बिजली की हो, चाहे वो चिरंजीवी हो, चाहे वो बीमा योजना हो पशुओं की, चाहे आदमी की, सब योजनाएं जो उसके अंदर है, उनको लेकर के वो कार्यकर्ताओं को ट्रेन करते हैं कि भाई कोई भी व्यक्ति अपने राजस्थान में इन योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाए। कल अशोक गहलोत ने अपने भाषण में बताया था कि राजस्थान में बहुत सुखद परिणाम आए महंगे रात कैंप के। करीब 4 करोड़ लोग अपना 6 करोड़ लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, 35-40 लाख और बचे हैं रजिस्ट्रेशन कराने से। तो इतने अच्छे कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम में गहलोत साहब खुद मेहनत कर रहे हैं, पूरी राजस्थान कांग्रेस मेहनत कर रही है, पूरा मंत्रिमंडल मेहनत कर रहा है, गांधी दर्शन समिति मेहनत कर रही है कि किसी प्रकार से जनता को लाभ मिले और राजस्थान का माहौल भाईचारे का बना रहे। ऐसे में ये हरकत करना कभी उचित हमें नहीं लगा, इसलिए आज आप लोगों को तकलीफ दी। और मेरा आपसे निवेदन ये भी है कि उस पूरी घटनाओं के वीडियो वायरल हो रहे हैं, आप मेरी बात भी नहीं माने, उन वीडियोज को देखें कि उन वीडियोज में क्या दोष है, क्या गलती है, क्या कमी है। हमारे सह सहयोगियों ने यहाँ तक कह दिया उनको कि भाई हमसे यदि गलती हो गई है तो हमें बताओ, हम उसको ठीक कर लेते हैं। उसके बाद भी उनको गुस्सा शांत नहीं हुआ और अनावश्यक रूप से उन्होंने इसमें धर्मेंद्र राठौड़ जी को घसीट लिया। जबकि वीडियो ने उतना आहत हो गया अपने अपमान से तो उन्होंने शिकायत करी। आप ये कल्पना कर लो कि हमारे धैर्य की कितने परेशान हो गया आप कि मेरे साथ गाली गलौज हुआ, मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसके बाद भी मैंने कोई केस दर्ज नहीं करवाया। मैंने कहा कोई बात नहीं है, अपन गांधी के काम करने निकले हैं तो गालियां मिलनी है, कोई बात दिक्कत नहीं है, ये तो अपने घर के आदमी है, बाहर की गाली बक सकते हैं। एक आरोप वो ये लगाते हैं कि साहब उसे बीजेपी के लोग थे। मैं ये कहता हूं हमें तो महात्मा गांधी की बात जब 140 करोड़ लोगों को पहुंचानी है तो चाहे बीजेपी हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे सीपीआई हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे इंटक हो, चाहे बीएमएस हो, हमें सबको पहुंचाना है। गांधी संदेश की आवश्यकता उन्हीं लोगों को ज्यादा है जो गोडसे के समर्थक है। उनको आप ये देखिए मेरे साथ तो ये दुर्व्यवहार मुतवातिर होता ही आया है, आज का नया बात नहीं है।
एक दो गवाह दिया राम स्वरूप जी है, या वो अपने मुंह से बताएंगे। मैं मुझे बताऊं, मैंने कभी इन बातों को प्रकट ही नहीं किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, कि घर के आदमी है, हमारे नेताओं ने तो अंग्रेजों को लाठियां खाई है मुल्क आजाद करने के लिए, तो घर के लोग ही हैं, गालियां खाने में क्या दिक्कत है। लेकिन जब कल देखा मैंने कि जिस प्रकार से उन्होंने झूठ परोसा, जिस प्रकार से उन्होंने धर्मेंद्र राठौर को टारगेट किया, जिस प्रकार से उन्होंने इस घटना को नकारा, इन सब बातों को लेकर मुझे लगा कि प्रेस के भाइयों से मुझे वस्तुस्थिति बताना चाहिए, ताकि जनता को पता पड़ सके कि वस्तुस्थिति क्या है। और वस्तुस्थिति में जो बात तो थी महात्मा गांधी दिवंगत समिति और अपने अहिंसा शांति निदेशालय के विभाग के कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने की, और बात लेके घुमा करके वो दूसरी जगह। अदरवाइज क्या जरूरत थी इतने प्रदर्शन करने की, इतने तमाशा करने की, कोई जरूरत नहीं थी। मैंने पूरी घटना की जानकारी मुख्यमंत्री जी को दी, हमारे पीसीसी चीफ को दी, रंधावा जी को दी, अमिताभ धवन जी को दी। वो उनसे बात कर लेती, वो मुझे बुला के बात कर लेते। मेरी गलती होती, मुझे डांट देते। हाईकमान कुछ भी कर सकता था, लेकिन उनकी यदि मंशा साफ होती और मंशा में कहीं राजनीति नहीं होती या कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट नहीं होता, तो शायद वो बात नहीं करते। कई बार इसमें लगता है कि मुझे इसके अलावा भी और लोग हैं इसमें इन्वॉल्व, जो उसको हवा दे रहे हैं। अब वो कौन है, क्या है, ये कुछ समझ से परे बात है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जिस प्रकार से उन्होंने डिस्टर्ब किया हमारी उस सम्मेलन को, प्रशिक्षण शिविर को, वो नितांत रूप से राजकार्य में बाधा है। क्योंकि वो सरकार का प्रोग्राम था, सरकार ने कार्यक्रम किया, और जो वीडियो सामने रिपोर्ट दर्ज कराई है उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो उनकी अपनी मंशा थी, उनकी अपनी पीड़ा थी। एक व्यक्ति को आप जब ज्यादा प्रताड़ित करोगे तो ये परिणाम आता है। जब मेरा जैसा आदमी आज अंतिम रूप से यहाँ तक बनने के बाद आपके पास आया है, तो निश्चित रूप से सहन करना हर एक व्यक्ति की बूते की बात नहीं है। ये बात मैं आपसे कहने के लिए मैंने आपको बुलाया है। और कोई बात आपको पूछनी हो तो मुझे बता दें, लेकिन मैं आपसे जरूर चाहूंगा कि वो वीडियो जो वायरल हो रहे हैं वो आप अवश्य देखें, और वीडियो के बाद आपको लगे कि मैं जो कह रहा हूँ बात सच है, तो मेरा पक्ष भी आप जनता को बतावें कि हकीकत में क्या है, वस्तुस्थिति क्या है, और ये जो कह रहे हैं वो बात क्या है। रामचंद्र जी, चौधरी साहब, इसका मतलब मैं कहता हूँ वीडियो की कार्यशैली ठीक है, वो पक्षपात नहीं करता है, वो सब सर्वजों को काम देता है, फिर कोई आरोप भी गलत है। एक बात और बताता हूँ, जो आरोप लगाया ना उन्होंने वो कैंप का, कि कैंप में अधिकारी नहीं थे, उस कैंप में 2 दिन में 1000 से अधिक तो बटे हैं गारंटी कार्ड उस कैंप में, और बिजली के काम हुए हैं, स्वास्थ्य के काम हुए हैं, पशुधन के काम हुए हैं। यदि वहाँ अधिकारी नहीं थे तो 1000 से ऊपर एक गारंटी कार्ड कहाँ से बट गए? तो क्या एक्चुअल क्या स्थिति क्या हुई, उत्पन्न कैसे हुई थी? मैंने बताया ना आपको, सुनिए जी क्या लेट आया ना, 11:30 बजे तो मैसेज आता है कि आप लेट आए, आप लेट आए। मैं आपके लिए 5 मिनट, मैं आपको बाद में बता दूंगा, बात कर लेना। मैं बताऊंगा आपको। आप कह रहे हैं सरकार की इतनी अच्छी योजनाएं हैं, लोगों को लाभ। अब जो झगड़ा दोनों गुटों में चल रहा है, इसका फायदा लगता नहीं सीधे बीजेपी को? भाई इसको आप गुट क्यों मान रहे हो? गुट बना रहे हो, आप बना रहे हो। मेहरबानी करें, आपकी तरफ से कल कोई नहीं था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप मेरी बात सुनो, आप शांत रहो। कोई गुट आप अध्यक्ष भी दिए इसमें नहीं है, अध्यक्ष अब देखो यही नहीं अध्यक्ष, युक्त हो रहे हैं ना, युक्त होंगे। मेरी बात सुनो, मैंने मेरी बात करने के लिए आपको, और मैं आपको ओपन करता हूँ ना, का वो वीडियो देखे आप, उसमें लगे कि जो मैं कह रहा हूँ वो सत्यता है, उसका ये गुटबाजी करके बात को अपन डायल्यूट नहीं करें। क्योंकि लोकतंत्र में शुचिता रहे, स्वच्छता रहे, भाईचारा रहे, प्रेम रहे, ये हमारा दायित्व भी है, प्रेस का दायित्व भी है। लोकतंत्र में सब मिलकर काम करें तो स्टेट और देश विकास करता है, और वही लक्ष्य हमारे मुख्यमंत्री जी का है, वही लक्ष्य हमारे देश की संविधान का है, और वही हमें करना चाहिए। डॉक्टर जयपाल जी नहीं, समाज में कांग्रेस की लड़ाई ये है, इसका सीधा सीधा फायदा आपको बीजेपी को नहीं देगी। आम आदमी को मतलब नहीं इस बात से, इस आम आदमी को मतलब नहीं इस बात से, क्योंकि आम आदमी तो जो राहत कैंप में सब राहत ले रहा है ना, उससे बल्ले बल्ले हो रही है उसकी, और वो अशोक गहलोत जिंदाबाद बोल रहा है। मेरा इसमें ये कहना है पुलिस वालों को कि जाकर देखें, राठौर साहब के आने के बाद 2 साल में, चाहे ब्रह्मा मंदिर हो, चाहे सरोवर हो, चाहे वो माइस हो, चाहे वहाँ वो क्या नाम होगा गोल्फ वो ग्राउंड बन रहे हैं, इन सब चीजों को आप लोग असेस करें। और राठौर साहब यदि विकास कर रहे हैं जिले का, तो अपन को तकलीफ क्या हो रही है भाई? अजमेर में जब हो रहा है, राठौर साहब अपने प्रभाव काम लेके अशोक गहलोत जी से फंड ला करके
बहुत खर्चा करते हैं। अजमेर में, पुष्कर में तो अच्छी बात है ना। पुष्कर में प्राधिकरण बनना, विकास प्राधिकरण, ये मामूली बात है क्या? अजमेर प्राधिकरण ऑलरेडी है जिसके अंडर में पुष्कर था। उसके बाद भी गहलोत साहब ने अजमेर के विकास को, पुष्कर के विकास को ध्यान में रखते हुए पुष्कर विकास प्राधिकरण बनाया राठौड़ साहब की पहल पर। तो इन सब बातों को लेकर जिस प्रकार वो चमक रहे हैं, ये चमकने की बात नहीं है, उल्टा वी शुड एप्रिशिएट कि राठौड़ साहब जो विकास कार्य कर रहे हैं उसमें उल्टा हमें उनको जय जयकार करनी चाहिए, बंद करनी चाहिए। अशोक गहलोत जी ने बारंबार ये संदेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं को राजस्थान में दे रहे हैं कि हमें ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना है जिससे सांप्रदायिकता का झलक आवे। और सीएम साहब कहते हैं कि हर गलती कीमत मांगती है, तो ये गलती तो इन्होंने की है। तो राजकीय कार्यक्रम को जाके बाधा पहुंचाना, ये इतने समझदार, इतने बड़ी लीडर ने, मान लो दूसरे करते तो बात सिर्फ इतनी, जो राज्य के मंत्री रहे उन्होंने जाके वहां पे जो है ये गुनाह किया है, तो हर गलती सजा मांगे। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, हमने इनकी तरह नहीं किया। हमारा जितने साथी हम बैठे हैं हमेशा संजीदापना दिखाया, संयमपना दिखाया। 5 तारीख को जब वो पर्यवेक्षक मैडम आनी थी गोविंदम में, तो प्रोग्राम शुरू होना था। तो उससे पहले मैंने 5 बजे से 9 बजे तक विजय जैन जी से अनुरोध किया, टेलीफोन नहीं उठाया। 9:30 बजे उठाया। मैंने कहा भाई पीसीसी का संदेश है, आदेश आया प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कि अपनी नेता आ रही है तो उसका स्वागत बढ़ चढ़कर जोर शोर से करना। तो आपको देहात के भी साथियों को बुलाना है। हमने देहात वालों को बुलाया, उनसे कहा भी देहात के साथी आ रहे हैं, क्यों बुलाया देहात वालों? मैंने कहा भी यूं कर लो, गोविंदम के हॉल में तुम्हारे शहर की मीटिंग कर लेना, हमारे लिए बाहर टेंट लगा दो, पेमेंट कर देंगे, कुर्सियां लगा दो, पेमेंट कर देंगे, कैंपर लगा दो, पेमेंट कर देंगे, माइक लगा दो, पेमेंट कर देंगे। तुम्हारी मीटिंग जब हो जाए पर्यवेक्षक से तो हमारे देहात वालों से भी मिल लेंगे, हम भी स्वागत कर लेंगे। पर ये बात उन्होंने मानी नहीं। हमारे कार्यकर्ता आए तो फिर वो अंदर जगह थी, बैठ गए। उनको इतना अभद्र भाषा में इन लोगों ने कहा, औरतें भी सरपंच थी हमारी, उस दिन ही बहुत ज्यादा हो जाता। हमने संयम रखा और हमने उनसे कहा, उन्होंने जब बाहर उठ के कहा कि बाहर निकल जाओ, किसने बुलाया तुमको, कौन होता रामचंद्र, कौन होता ठीकड़ा पुचड़, तो भी हमारे कार्यकर्ताओं ने संयम रखा और बात आगे बढ़ने लगी। जब बाहर निकलने का नहीं निकले तो बाहर हमारे कार्यकर्ता को, मेरे जाति का लड़का था बाहर से, उसको मारा गया था। और यदि हम इनकी चाल पे आ जाते तो हमारे पास तो 1000 आदमी थे। पर हमने कहा नहीं, हमें मुख्यमंत्री जी के संदेश पे चलना है, शांति व्यवस्था बनाए रखनी है। हमने संयम रखा। उस लड़के को मारा, वो लड़का हॉल में आ गया, रोया, सबके सामने रोया था। हाँ भाई ठीक है, हाँ जी, वो अंदर आके सबके सामने हमारे रोया। रोंगटे तो हमारे भी खड़े होते, रोटी हम भी खाते हैं। और हम नहीं चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी ऐसा कोई आचरण करे जिससे कांग्रेस पार्टी पे आंच आ जाए। तो हमने इनके सामने सब लोग खड़े हो गए थे अंदर वाले। मैंने कहा नहीं आपको, मैंने कहा नहीं आपको संयम रखना है, कुछ नहीं, ये बात है बाद में बैठ के समझ लेंगे। यही मेरे वर्डिंग थे कि कोई बात हुई है, बाद में बैठ के समझ लेंगे। तो हमने इतना संयम रखा। ये तो बायती जी के साथ आज थोड़ी पहले भी किया 2018 में, और दूसरा पुष्कर में अधिकारी के साथ किया ही है। पुष्कर के अंदर एक होटल नाजायज थी, उसको गिराने को कोई बात आई, उसको गिराने की बात चली, अधिकारी पहुंचे तो अधिकारी के साथ मिसबिहेव किया। तो ऐसा नहीं होता। मैं तो आज कहता हूं कि इंसाफ अली की संपत्ति की ईडी और सीबीआई नहीं, एसीबी से जांच कराई जाए। इतनी संपत्ति कहां से आ गई? ओरिजिनली ये भी पीटीआई थे, मैं लेक्चरर था, ओरिजिनल ये भी जो है टीचर थी, तो इतनी संपत्ति आई कहां से? आज मैं कह रहा हूं 2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति इनके पास है। पिछले कार्यकाल में पुष्कर में जितनी जमीनों पे नाजायज कब्जा किया है उसकी जांच होनी चाहिए। और फिर भी हम तो कहते हैं नहीं, हमारी बहन है, अपनी गलती को महसूस करे और माफी मांगे राज्य सरकार के अधिकारियों से और कांग्रेस के जिन लोगों को जो है आरोपित कर रहे हैं। भाई काम बढ़िया करो, पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता जो काम आगे काम बढ़िया ठहरे,
जो काम बढ़िया करेगा वो आगे बढ़ेगा। किसी के कोई बपोती नहीं लिखी हुई। जो बढ़िया काम करेगा, जनता का दिल जीतेगा, वो आगे बढ़ेगा। अब तुमसे कोई काम अच्छा कर रहा है तो उसको क्रिटिसाइज करो, तुम भी बड़ी लाइन खींचो, ज्यादा काम कराओ क्षेत्र में। इसलिए मेरा कहना है कि ये जो भी हुआ उस दिन की घटना, मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश, उनके इशारों के विरुद्ध हुई है। जो वो शांति का संदेश हर जगह मुख्यमंत्री जी कल भी बोले थे कि हम सांप्रदायिक सद्भाव बनाना चाहते हैं। अब ऐसे उस दिन ये घटना घटी, इन्होंने उस दिन घटना घटी और 7-8 जिलों में कल प्रदर्शन हो गया। हम भी राजस्थान के 36 ही जिलों में प्रदर्शन जिस दिन भीम सिंह पिटा कर सकते थे, पर हमने उस बात को आगे नहीं बढ़े। हमने उसको कानून अपना काम करे, तो कानूनी कार्रवाई है जो इन लोगों ने की। आपको कहीं घटनाक्रम हुआ क्योंकि ये राज्य सरकार का फंक्शन था, ये कोई पार्टी का फंक्शन नहीं था, कांग्रेस का फंक्शन नहीं था, राज्य सरकार का फंक्शन था। उसमें जो भी बदता हुई है उसकी मैं कड़ी भर्त्सना करता हूं। और जैसे जिसने भी जो स्टेटमेंट दिया है, धर्मेंद्र जी राठौड़ ने कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट के जितने भी कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस ही है, उनको एकजुट किया है, इस कांग्रेस को मजबूत किया है। जो अजमेर में बिखराव था, उस कांग्रेसियों में उस बिखराव को एकजुट किया है। और मैं चाहता हूं कि जिस तरह से वो विकास कार्य कर रहे हैं अजमेर के लिए और पुष्कर के लिए, अजमेर डिस्ट्रिक्ट के लिए, वो करते रहेंगे और हम सब उनका सपोर्ट करते हैं, उनके साथ रहेंगे कंधे से कंधा मिला के। ये मेरा कहना है। और जो भी हुआ, जिसने भी एफआईआर लॉन्च कराई है, ये जांच का विषय है और आयोग जो भी जांच करेगा हमें मान्य है। और जो अभद्रता डॉक्टर माइती जी की है उसकी हम कड़ी भर्त्सना करते हैं। तो जहाँ तक मेरे ध्यान में 2018 के चुनाव में सचिन पायलट जी के मकान पे सचिन पायलट साहब के मकान पे हम सब खड़े थे, रलावता जी थे, मैं भी था, माइती जी भी थे, रामनारायण गुजर थे, करीब कांग्रेस के सारे नेता वहाँ मौजूद थे। उस वक्त भी अभद्र व्यवहार भाईती जी के साथ नसीब इंसाफ भाई ने मेरे सामने किया था। मैंने रोका था, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, ये इस तरह का घटनाक्रम पहले हुआ था। दूसरी चीज, राठौड़ साहब के बारे में जो ये सूचनाएं देते रहे हैं, अजमेर जिले में तो राठौड़ साहब अब आए, उसके पहले तो ये खुद ही मंत्री रहे। इन्होंने अपने मंत्री काल में ऐसा क्या काम किया जो लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ नहीं पाए। अब राठौड़ साहब अगर आ रहे हैं, आज वो चाहे नसीराबाद जा रहे हैं, चाहे ब्यावर जा रहे हैं, चाहे पुष्कर जाए, चाहे अजमेर रहे, सब कांग्रेसियों के साथ मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें क्या एतराज होना चाहिए। अगर कोई पार्टी का लीडर अजमेर जिले में आके एकजुट बांध के अगर कोई काम करना चाह रहा है तो हर आदमी को जुड़ना चाहिए, और इसी वजह से लोग जुड़ रहे हैं। आप देख भी रहे हैं, जैसे पुष्कर विकास प्राधिकरण, पुष्कर में जो गंदे पानी की व्यवस्था है, अजमेर में पानी की व्यवस्था। अब आप तेजा जी का तो जो स्थान है वो परबत खुंडियास में आता है, वहां से लेके किशनगढ़ की सड़क मैंने राठौड़ साहब से कही, तो मुख्यमंत्री माननीय आदरणीय गहलोत साहब ने उनके कहने से वो सड़क स्वीकृत करी 24 करोड़ रुपए की। तेजा जी का धाम सुरसरा है, किशनगढ़ में आता है, वहां भी उन्होंने 6 करोड़ रुपए उस तेजा जी के विकास पैनोरमा बनाने के अंदर इस तरह से काम। तो जिले के अंदर अगर सबको साथ लेके अगर कोई कांग्रेस के साथ मजबूती दे रहे हैं, तो इस तरह से अगर उनको जो हाईलाइट कर रहे हैं तो ये गलत बात है। कांग्रेस में ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा पुष्कर में जो विकास